क्लास 12th टॉपिक आपका जो है सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फोर्स बताने जा रहे हैं हम आपको। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज इज रिपल्सिव फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द रिपल्सिव अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्टिव फोर्स। कहने का मतलब ये है कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसका नेचर दो टाइप्स होता है, एक होता है रिपल्सिव यानी कि एक दूसरे को दूर करना, एक होता है अट्रैक्टिव एक दूसरे को करीब लाना। तो डिफरेंट अगर चार्ज पार्टिकल है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और सेम चार्ज पार्टिकल के भी रिपल्सिव फोर्स होगा। सेम चार्ज पार्टिकल मतलब होता है दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब आज एक कूलाम से लगे द अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू कांस्टेंट चार्ज is directly proportional to the product of the amount of the both charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force is along the line joining to the two charge. If 2-point charge Q1 Q2 are situated at distance r, then the force acting between is given by आपका देखिए आपके पास दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 उनके बीच की डिस्टेंस r है। अब इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल हुआ और उनके डिस्टेंस के उनके बिटवीन जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इन प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल चेंज करेंगे तो कांस्टेंट का यूज़ हो गया कि आपको यहाँ पर क्या है इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इफ़ द बोथ चार्ज आर सिचुएटेड इन वैक्यूम, अगर दोनों वैक्यूम में हैं तो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द के कांस्टेंट टू 9.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर वो एयर में है तो उसके ये के की वैल्यू ये होती है। अब भाई व्हाट इज़ वन कूलाम चार्ज। वन कूलाम चार्ज को अगर आप ये करें कि अगर हम Q1 Q2 वन कर दें, ठीक है, और R भी वन कर दें तो आपका जो F होगा वो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो आप बता सकते हैं कि एक कूलाम चार्ज इज दैट चार्ज, ठीक है ना, कि उनको हम उनके बीच का जो यूनिट डिस्टेंस अगर रख दें तो उनके बीच जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा अप्लाई होगा वो 9 × 9.0 × 10⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना न्यूटन का फोर्स उनके बीच अप्लाई होगा। आइए देख लेते हैं। वन कूलाम इज दैट चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इक्वल और सिमिलर चार्ज इन वैक्यूम विथ इट्स फोर्स ऑफ द 9.0 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अब आइए नोट भी क्या है आपका, देखिए द कूलाम ऑफ द चार्ज इनॉर्मस यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। इट इन प्रैक्टिस वी मेक यूज टू माइक्रो कूलाम, ठीक है। वैसे मोस्टली तो उसका जो है कूलाम चार्ज होता है, लेकिन उसको जो यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलाम। फॉर द कन्वीनियंस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज रिटर्न एज 1/4πε0। के की जगह पे हम लिखते हैं 1/4πε0, ठीक है। और फार्मूला जो हमारा आ जाता है वो हो जाता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब इसमें आइए ε0 क्या है उसके बारे में डिटेल से पता करते हैं। वेयर ε0 इज द कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री सरफेस, ठीक है। तो फ्री सरफेस ये परमिटिविटी है। द वैल्यू ऑफ द ε0 इज इतना, ये होती है 8.855 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड इट्स यूनिट इज कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वी कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशन फार्मूला। हम डायमेंशन फार्मूले से इसकी जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए परमिटिविटी होती क्या है। इट इज़ द नाउन ऑफ द इंग्लिश वर्ब परमिट विच मीन्स परमिशन, यानी परमिशन का जो वर्ब होता है, ठीक है। तो ये परमिशन का मतलब होता है कि इजाज़त देना, ठीक है, और परमिट का मतलब होता है इजाज़त देना, परमिशन होता है इजाज़त, ठीक है। द मीनिंग ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इन फ्रॉम परमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच अदर बाय द टू चार्ज। तो देखो दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे आपका एक चार्ज पार्टिकल यहाँ एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। इनके बीच जो है अट्रैक्टिव रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन इनके बीच अगर कोई वैक्यूम है या एयर है या कोई चीज़ रख दिया जाए, गत्ता वगैरह रख दिया जाए तो वो, ठीक है, वो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को परमिशन देता है, ठीक है। तो वैक्यूम ज़्यादा परमिशन देगा। जैसे जैसे हम इसके बीच का मीडियम हम डेंसर रखते जाएंगे, इसे वैक्यूम का मतलब जहाँ एयर ना हो फिर उसका एयर हो जाए, या उसके बीच हम कुछ वाटर, इनके बीच हम कोई आपका क्या कहते हैं गत्ता वगैरह रख दें, हम कोई जो है
प्लास्टिक वगैरह रख दें, तो उसका जो है परमिशन क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, परमिटिविटी बढ़ती जाएगी, उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। सिंस परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम इज मोर देन द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, तो परमिटिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम की होती है किसी मीडियम के मुकाबले में। इट मीन्स दैट परमिशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच अदर बाय द 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम इज मोर विद रिस्पेक्ट टू द एनी मीडियम। किसी मीडियम के मुकाबले में वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजाज़त देगा दो इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच लगने वाले, दो चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स पर। इफ़ एनी नॉन कंडक्टर ग्लास जैसे वैक्स है, पेपर है, ऑयल एक्सेट्रा इज पुट बिटवीन द बोथ चार्ज ऑन द प्लेस ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की जगह अगर इनको हम रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द देम इन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फार्मूला। तो आप देखिए आपका जो कैपिटल के है, जितना ज़्यादा के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फोर्स का जो कम होता जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आया डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब आ जाइए, द पावर ऑफ द डिक्रीजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन टू ईच अदर बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और नॉन कंडक्टर सब्सटेंस और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी पुट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल। इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। मतलब कहने का है कि एंड दिस नॉन कंडक्टर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। फॉर वैक्यूम कैपिटल के इक्वल टू आपको क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। देखिए फॉर ऑल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज ग्रेटर देन, के की वैल्यू जो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि जो है वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 है। अब आ जाइए आगे आप, देखिए एफ इज इक्वल टू 1/4 के कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जो है फाइनल नोट के जगह लिखते हैं ई, कैन बी रिटर्न ई इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का परमिटिविटी है, और इसको हम लिख सकते हैं के कैपिटल के इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आ जाए पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये फार्मूला हमारा बन गया। पॉइंट चार्ज क्या होता है, इफ़ द साइज ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज मोस्ट लीस देन द डिस्टेंस डिवाइडिंग देम, सो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी द सपोज्ड पॉइंट चार्ज। अगर चार्ज का जो साइज़ क्या हो जाए बहुत ही कम हो, ठीक है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, देन द डिस्टेंस डिवाइडिंग देम, ठीक है, तो सो दिस ऑब्जेक्ट कैन बी सपोज द पॉइंट चार्ज, हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। आई इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा इसको आप समझ लीजिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज आर सेम वाइल देयर वैल्यू ऑफ द डिफरेंट इज मीन दैट इज द रेशियो ऑफ द टू चार्ज 1:3, सो द रेशियो ऑफ द एक्टिंग ऑन देम विल द 1:1 एंड नॉट 1:3। देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका जो फोर्स होता है, देखिए F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे Q की वैल्यू 1 ले लें, इसकी वैल्यू 3 ले लें, ठीक है, तो हमारा F देखा जाए तो 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, और उनका जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा 1:1 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक आपका चार्ज Q1 ये Q2 है, तो ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स इस पर लगाएगा, चाहे जितना इसका जो है आवेश चाहे 10 कूलम उसका चाहे 50 कूलम, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो कुल मिला करके इसका रूल्स यही है कि चार्ज का जो रेशियो अगर 1:3 है, लेकिन रेशियो जो फोर्स का होगा 1:1, दोनों एक दूसरे बराबर बल लगाते हैं, ठीक है। अब आज कूलम्ब फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पर डिपेंड नहीं होता है पार्टिकल पर, क्योंकि फार्मूले में आप देखेंगे ये जो आपका फार्मूला था F इज इक्वल टू 1/4 कैपिटल Q1 Q2 पर M है नहीं, इसमें M है नहीं, इसका मतलब कूलम्ब जो होता है, कूलम्ब फोर्स जो होता है, कूलम्ब फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, मास पर डिपेंड नहीं करता है। अब आ जाओ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज, उस चार्ज पर डिपेंड करता है। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स पुट ऑन एनी सर्टेन डिस्टेंस, या सेम फोर्स विल वर्क बिटवीन द टू प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन पुट ऑन सेम डिस्टेंस, द डिफरेंट विल बी सो दैट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन सर्टेन विल द बिकम अट्रैक्टिव। तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर चार्ज सेम होता है, तो दोनों एक दूसरे फोर्स सेम लगाएंगे, ठीक है। अब वो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स चाहे रिपल्सिव फोर्स हो। द रूल ऑफ ओनली वन फॉर पॉइंट चार्ज,
दिस रूल इज़ ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए रूल्स है। अकॉर्डिंग टू द फिगर, इफ़ वी आर टेकन 2 चार्जेस स्पेयर ऑन द प्लेस ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की जगह अगर हम 2 स्पेयर लेते हैं, ठीक है, 2 स्पेयर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, so due to the electric repulsive charge will reach at the far surface of the sphere, and so effective length will be increased between the charges, by which working electric force between them will be increased. Thus the charge of the opposite type of the present on the sphere, so force will be increased with decreasing the effective length. तो जैसे जैसे लेंथ इनकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है, इन पर जो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये आपका हो गया। अब आ जाइए आप अगला पॉइंट नंबर 4। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज सिचुएटेड ऑन एनी सर्टेन डिस्टेंस इज मोस्ट इन वैक्यूम, सबसे ज़्यादा वैक्यूम होता है। अब उसके बीच अगर हम कोई भी अगर हम सब्सटेंस जो है रखते जाते हैं, इफ द फोर्स एफ इज़ वैक्यूम, फोर्स इज एफ इज़ एनी डायरेक्टिक मीडियम ऑन द सेम डिस्टेंस। तो एफ जो होता है वो किसी भी डायरेक्टिक, यानी कि आपका ये 2 पॉइंट है, अगर यहाँ पे वैक्यूम है तो इनके फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स इलेक्ट्रिक होगा सबसे ज़्यादा होगा। अब उसके अलावा उसके बाद अगर कोई भी मीडियम रखते जाओगे तो उसका डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए आप, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 चार्ज इज मोर देन द रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 10⁻16 टाइम्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द देम। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 10⁻36 इतना ज़्यादा हो जाता है ना, खरबों। इट इज़ 10⁻43 टाइम्स बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन एंड इतने टाइम ग्रेटर देन द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। Coulomb's law is also true for from the most distance to least distance for other of the nuclear distance of इतना। Although most powerful short range work on the nuclear distance, but the electric repulsion between proton like the initially due to the heavy element is the radioactive। देखिए ये कह रहा है कि Coulomb's law जो होता है वो also true the far from the most distance of the least distance to, यानी कि अधिक डिस्टेंस तो कम डिस्टेंस ट्रू होता है, फॉर फ्रॉम द मोस्ट डिस्टेंस टू लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अधिक डिस्टेंस और कम डिस्टेंस के बीच भी ट्रू होता है। अब जैसे जैसे इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है, अब द न्यूक्लियर डिस्टेंस, अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो इतनी होती है, आज द मोस्ट पावरफुल शॉर्ट रेंज, इतनी ज़्यादा शॉर्ट रेंज होती है जिनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, हमेशा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। कूलॉम्स फोर्स यानी कि बहुत ही छोटी डिस्टेंस के बीच कूलॉम्स फोर्स काम नहीं करता है, अगर डिस्टेंस आपकी 10⁻14 से कम हो जाए। अब आ जाइए, ये आपका कूलॉम्स फोर्स फॉलो लॉ ऑफ द इनवर्स स्क्वायर, तो ये होता है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है आपको। इस तरीके से आपका जो है टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक 2 क्वेश्चन लगाइएगा, नेक्स्ट अभी टॉपिक 2 और आपके टॉपिक 1 को टैली करा देंगे।